क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बहुत वॉलेटाइल है। यानी बिटकॉइन जो कि अभी $48,000 का है, 4 घंटे बाद उसकी वैल्यू $4,000 ऊपर या $4,000 नीचे भी जा सकती है। इसी वजह से मार्केट में स्टेबल कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराए गए। स्टेबल कॉइन्स जैसे USDC और USDT, ये ऐसे कॉइन होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, या अगर चेंज भी होता है तो बहुत मिनिमल चेंज आता है। और ये तमाम स्टेबल कॉइन्स डॉलर के अगेंस्ट बैक्ड होते हैं, यानी कि अगर एक USDC इशू किया गया तो उसको बैक करने के लिए $1 बैंक में जमा कराया जाएगा। इसी तरह अगर 10 USDC या 10 USDT इशू किए गए तो उनके अगेंस्ट $10 किसी बैंक में जमा किए जाएंगे। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होता है कि इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी जो कि एक डिसेंट्रलाइज मार्केट थी वो सेंट्रलाइज मार्केट हो गई, क्योंकि जो डॉलर्स इन स्टेबल कॉइन्स के अगेंस्ट बैंक में जमा कराए गए हैं वो रेगुलेटर्स की पहुंच से दूर नहीं है। रेगुलेटर्स अगर चाहें तो इन डॉलर्स को बैन करके क्रिप्टो करेंसी की मार्केट को 10 साल पीछे भेज सकते हैं। तो यहाँ से टेरा या USDT पिक्चर में आया। USDT को इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि एक एल्गोरिदमिक कॉइन है। अब USDT की प्राइस भी किसी भी करेंसी की तरह उसकी डिमांड से कम या ज़्यादा होती है। जब डिमांड हाई होती है तो उसकी प्राइस हाई होना शुरू हो जाती है, और जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तो प्राइस लो हो जाती है। तो US टेरा या UST की प्राइस को मेंटेन करने के लिए जब इसकी डिमांड हाई हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो इसकी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है ताकि सप्लाई और डिमांड दोबारा बराबर आ जाएं और इनकी प्राइस मेंटेन रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नए UST जो सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रिंट किए जाते हैं ये कहाँ से आते हैं। उसका तरीका ये है कि जो इस सिस्टम की नेटिव क्रिप्टो करेंसी है लूना, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है USDT में। इस तरह लूना को USDT में कन्वर्ट करके USDT की सप्लाई बढ़ा दी जाती है और उसकी प्राइस को मेंटेन रखा जाता है। और इसके लिए होता ये है कि जो लूना के होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने लूना को परचेस कर रखा है, उनमें से जो चाहे वो लूना को सेल करके UST खरीद सकता है और UST को हाई प्राइस में बेचकर मुनाफा कमा सकता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करना, ये बहुत सारी वजूहात में से एक वजह है जो टेरा की वैल्यू में इजाफा करता है। इसके अलावा टेरा प्रोटोकॉल बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स जारी करता है, जिसमें US टेरा जो कि US डॉलर के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरह कोरियन टेरा जो कि एक कोरियन करेंसी के यूनिट के इक्वल है। इसी तरह मंगोलियन टेरा जो कि एक मंगोलियन करेंसी के इक्विवेलेंट है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई ट्रेडर ट्रेड करना चाहता है, वो अमेरिका में बैठ के जापान में ट्रेड करना चाहता है, तो वो अमेरिका से US टेरा में पेमेंट करेगा और जापान में बैठा हुआ ट्रेडर उसको आराम से US टेरा से जापानीज टेरा में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से टेरा की वैल्यू में इजाफा होता है। लेकिन यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से टेरा को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि टेरा एक ऐसा कॉइन बनाता है जो कि एक बॉर्डरलेस करेंसी है, जिसको आप एक कंट्री से बैठ के दूसरी कंट्री में बगैर किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी चीज़ को रेगुलेटर्स अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका खौफ ये है कि अगर इस तरह बॉर्डरलेस ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसीज़ में शुरू हो गई तो जो नेटिव करेंसीज़ हैं मुल्कों की वो बैठ जाएंगी, और उनका खौफ बिल्कुल सही है। इसी वजह से वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस या OKEX को प्रेशराइज कर सकती हैं कि वो US टेरा को यानी UST को और लूना को डीलिस्ट कर दे। यानी बाइनेंस और OKEX और इस तरह की दूसरी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनको US रेगुलेटर्स प्रेशराइज कर सकते हैं कि वो इन करेंसीज को अपनी एक्सचेंज से निकाल दें। और अगर ऐसा हुआ तो ये लूना और US टेरा होल्डर्स के लिए बहुत परेशानी का बाइस होगा। अगरचे US टेरा ने इस ईयर बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, और हम देखें तो US टेरा ने अपने पिछले तमाम ऑल टाइम हाइस को क्रॉस कर लिया है। लेकिन तमाम क्रिप्टो करेंसीज रिस्की हैं और किसी करेंसी के बारे में, ख़ास तौर पे किसी ऑल्ट कॉइन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस वजह से अगर आप अपना डिसीजन लें तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लें। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट को देखा जाए और इसके यूज़ केसेस को देखा जाए तो यकीनन US टेरा एक ज़बरदस्त कॉइन है, और आने वाले दिनों में इसकी वैल्यू में यकीनन इजाफा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ तो इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।